हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। देखो, एक समय था जब चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसका सिर्फ एक ही पर्पस हुआ करता था कि ब्रिटिशर्स को कैसे बाहर भगाया जा सकता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सारे लोग एक साथ जब आते थे तो एक बड़ी फोर्स बन जाती थी, और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स भी थे जो अंडर प्रेशर ही रहते थे, और वो जो प्रेशर था वो कहीं ना कहीं उनको फील होना शुरू हो गया जब जलियांवाला बाग का जो भी उन्होंने गलत डिसीजन लिया और एक मैसेकर को अंजाम दे दिया। ये बड़ा क्लियरली एक अंडर प्रेशर आया हुआ डिसीजन था, और जिसको कभी भी कोई माफ़ी तो नहीं मिल सकती है। तो ये बात में तो हम बिल्कुल सहमत हैं कि कहीं ना कहीं जनरल डायर का ये जो डिसीजन था वो एकदम गलत था। ठीक है। लेकिन इसके आसपास के जो सर्कमस्टेंसेस जो थे वो शायद थोड़े से डिफरेंट हैं, जो मूवी के अंदर दिखाया गया है क्या, लेकिन उसका अंजाम वही है। तो मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने वो इसी मुद्दे के ऊपर है, और मैं चीज़ों को बड़ा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई नाम थ्रो करके, कोई बुक का नाम बता के, ये सब चीज़ें थ्रो करके मैं कोई भी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता। तो जब मैं ये मुद्दा समझने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली में हुआ क्या है, तो कन्फ्लिक्ट क्या हुआ है मूवी के अंदर, क्यों लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, जो मेकर्स है वो एक एजेंडा ड्रिवन मूवी बना रहे हैं। लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जो हिस्ट्री है उसको ट्विक कर दिया गया है और एजेंडा चलाया जा रहा है। यार, मुझे एक चीज़ बताइए आप, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, और छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। शंकरन नायर जो थे वो एक रिस्पेक्टेड तरीके के उस ज़माने के लॉयर हुआ करते थे, और क्योंकि उस ज़माने में सारे के सारे जो लॉयर थे, हमारा जितना भी लॉ सिस्टम था वो इंग्लैंड से अलाइंड था। ठीक है। उस समय के हिसाब से उन्होंने दो चीज़ें करी। उन्होंने बोला कि जो मैं वॉइस रॉय के काउंसिल का जो मेंबर बना हुआ हूँ, ओनली इंडियन हूँ, लेकिन मैं वहाँ से इस्तीफ़ा देता हूँ और मैं एक बुक लिखूँगा। बुक का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बुक लिखूँगा और उसके अंदर मैं क्लियरली जो है ये बोल दूंगा और आपके ऊपर क्वेश्चन उठा दूंगा वॉइस ये जनरल डायर के ऊपर कि वो इसके पीछे एक स्कीम बना के जो हिंदुस्तानी है उनको उन्होंने मारा था। ठीक है। तो ये ओरिजिनली हुआ था, जिसके चलते जो जनरल डायर है उन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया, जो लंदन के अंदर चला, और लंदन के अंदर चलने के बाद ये नायर साहब केस हार गए। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या हो गया कि भाई नायर साहब की अभी भी इतनी तारीफ होती है। जब आप विकीपीडिया पढ़ते हैं या फिर आप हिस्ट्री के अंदर जाते हैं, जो बंदा केस हार गया उस टाइम के अंदर, और जो कि ऑब्वियस ही था, क्योंकि अगर आपकी जो सरकार होती है आज का टाइम के हिसाब से, वो भी आर्म ट्विस्ट कर ही लेती है चीज़ें, तब तो ब्रिटिशर्स के हम स्लेव थे, तो ऑब्वियसली हमने तो जीतना था नहीं, उन्होंने जीतना था। लेकिन ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है हारने के बावजूद भी, जहाँ पर उनको लगभग लगभग आई थिंक $500 पे करने पड़े थे, कि जो भी इन्होंने अत्याचार करे थे, जिस स्कीम के अंडर करे थे, वो उजागर हो गई थी। ठीक है। अब वो जब उजागर हुई थी तो ये बहुत ही क्लियर तरीके से एक वेव बन के इंडिया के अंदर आई थी कि ये कितने क्रूअल हो सकते हैं। बच्चा बच्चा इसके बारे में बात कर रहा था। अब मूवी के अंदर ऑब्वियसली चेंजेस हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अनन्या पांडे का कैरेक्टर जो ले लीजिए, या फिर सी शंकरन नायर का जो कैरेक्टर है, उन्होंने अपना केस खुद लड़ा भी नहीं था। और साथ साथ में अगर आप एक आर माधवन का रोल ले लीजिए, जो कि खुद भी नहीं है कोई भी उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था ओरिजिनली, और ये केस लंदन में लड़ा गया था, और सी शंकर नायर को ने खुद अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया था, किसी और ने रिप्रेजेंट किया था। तो ये उन्होंने जो एक फिल्मी रूपांतर दिखाया है केसरी के अंदर, उसका एंड रिजल्ट क्या था कि जो अत्याचार हुए हैं और जिस स्कीम के अंडर हुए हैं, उससे इंडिया जो है अपनी आंखें खोले। तो चाहे वो केस कुछ और था, सी शंकरन नायर ने कुछ और किया था, उन्होंने बुक लिख के एक रिवोल्ट सी अपनी दिखाई थी, चाहे वो मूवी के अंदर एक ड्रामाटाइज्ड वर्जन दिखाया जाता है और स्टार्टिंग में बोल दिया जाता है कि ये फिक्शन है, और मैंने तो कहीं नहीं देखा ये किसी भी इंटरव्यू में बोलते हुए कि जो हम दिखा रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सही दिखा रहे हैं। तो ये जो रूपांतर भी दिखाया गया है, ये बिल्कुल ही फिल्मी तरीके से दिखाया गया है, फिक्शन के तरीके से दिखाया गया है, और दोनों ही केस के अंदर एक ही जज्बात जागते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग एक साथ नहीं थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने हम हमारे ऊपर राज किया, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं हम आज भी अगर डिवाइडेड रहेंगे, हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, या फिर अपने अपने रीजन्स के अंदर कोई कन्नड़ा बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, उसमें लड़ते रहेंगे, तो फिर से कोई एक ऐसा ब्रिटिशर आ जाएगा जो हम पे अत्याचार करेगा और उसको हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो हिस्ट्री से हमें सीखना था, और इस मूवी के अंदर एक मैं बोल सकता हूँ कि आपने कुछ सीख लेनी थी कि
उस टाइम पे क्या हुआ था और जिसकी वजह से क्या रेवोल्यूशन आया। और रेवोल्यूशन तो बड़ा सिंपल था कि जो देश था वो इनके बिल्कुल ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गया था, उनकी फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती ही चली जा रही थी, ये था। और आज भी मेरे ख्याल से पर्पस वो वही करती है। हाँ, अगर मेकर्स ने कहीं पर भी ये लिखा है या फिर बोला है कि ये जो भी हम दिखा रहे हैं या फिर बता रहे हैं, ये सब कुछ जो भी है ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना पे आधारित नहीं है, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तब तो ठीक है। अगर वो बोल रहे हैं कि सच्ची घटना पे आधारित है और वही ये जो हम दिखा रहे हैं वही हुआ था, फिर इशू आता है, अदरवाइज इशू होना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। और मूवी को मूवी की तरह देखना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्री तो नहीं थी किसी भी एंगल से, ठीक है। अगर आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसको ज़्यादा पढ़ना है या समझना है तो आप विकीपीडिया के पेज पे जाओ, जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में समझो, उसके आसपास की कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी बिफोर एंड आफ्टर, वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि चाहे उस टाइम पे बुक लिख के उनके ऊपर केस हुआ, फिर उसके बाद वो केस हारे, लेकिन जो पर्पस उन्होंने तब अचीव किया वही पर्पस ये मूवी भी अचीव करती है, लेकिन ये ड्रामाटाइज्ड वर्जन है, ठीक है। आपको क्या लगता है इस टॉपिक के ऊपर? पहला वर्जन तो ये है कि आप छोड़िए कि जिस किसका भी क्या मानना है कि जो जैसे था वैसे ही दिखाना चाहिए था। ये जो वर्जन दिखाया गया है, क्योंकि मूवीज़ इन्फ्लुएंस कर सकती हैं किसी एंड तक, तो लोग कहीं इसी को सच ना मान लें और यही मानने लग जाएं कि ऐसा कुछ हुआ था कि जैसे कि ये भी बताया गया है कि जनरल डायर की जो बटालियन थी उसके अंदर कौन कौन थे। और उसमें जैसे इसमें दिखाया गया कि सिख बटालियन नहीं थी, लेकिन ओरिजिनल वर्जन में शायद सिख भी थे और गोरखा भी थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये नहीं छुपानी चाहिए थी, जो जैसा है वैसा ही दिखानी चाहिए थी। अगर दिखानी चाहिए थी तो आज की डेट में जो हमारी जनता जनार्दन है और जिस तरीके से हमें गवर्नमेंट जो है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चलाती है, मैनिपुलेट भी करती है कई बारी, तो क्या जनता जनार्दन पूरा सच जानने के लिए कई बार रेडी भी होती है कि नहीं होती है? या फिर एक और मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि ये जो बीत गया, ये हिस्टोरिकल पिक्चर्स जो इतनी भी हैं वो कहीं ना कहीं कड़वाहट का काम करती हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं, ये हिस्टोरिकल टॉपिक्स बहुत हो गए, इनके ऊपर अब कोई पिक्चर नहीं बननी चाहिए। मैं पर्सनली बता देता हूँ कि मुझे क्या लगता है। मुझे लगता है कि हिस्ट्री के ऊपर जितनी भी पिक्चर बननी थी, हिस्टोरिकल पिक्चर्स जो बननी थी, वो थैंक यू वेरी मच है, मुझे तो नहीं देखनी है ये, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अब इसके अंदर, क्योंकि हम लोग वहाँ थे ही नहीं, क्या सच था क्या झूठ था ये जो है और आग लगाने का काम करता है, आग बुझाने का काम बिल्कुल भी नहीं करता है। तो मेरा पर्सनल मानना ये है, आप लोगों का मानना क्या है इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर बताना। लार्जली ये पिक्चर को अगर स्टैंड अलोन देखा जाए तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके की बनी है, ये हिट भी होनी चाहिए, अच्छे नंबर्स भी करने चाहिए अगर हम इसको सिर्फ पिक्चर की तरह देखें और लार्जर अंडरस्टैंडिंग से देखें कि उस टाइम पे क्या हुआ था मोटे मोटे लेवल पे, और ये फिर उसका एक ड्रामाटाइज्ड वर्जन है, ठीक है। जैसे कि हम आरआरआर को भी बोलते हैं कि एक ड्रामाटाइज्ड वर्जन ऑफ सर्टन कैरेक्टर्स है, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि बीच में भी कुछ ऐसी पिक्चरें बनी थी जो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट नहीं थी, लेकिन उसको भी थोड़ा ड्रामाटाइज करके दिखाया गया। तो क्या हम इसको फैंटेसी जोन के अंदर रख के छोड़ दें, या फिर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ ही चाहिए? और अगर हमें चाहिए तो क्या हमें ये मूवीज़ भी चाहिए कि नहीं चाहिए जो आज की डेट में और लड़ाने का काम करती हैं? और अगर हम ट्रू इंडियन है, हम लड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बाय बाय।